बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास 9 आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4, और ये हमारी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होगी बच्चों। अब आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ को आपको सिर्फ एज अ ऑप्शन नहीं मेंशन करवा रही, मैं आपको पूरा जो एमसीक्यूज़ है कि क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके मेथड समझाने वाली हूँ कि अगर जब आपके बोर्ड के पेपर में आए तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करना था और मैंने इसका आंसर क्या लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होगा, आप उसको हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब आप घर में तैयारी कर रहे हो तो आप इसको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन को, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करके करते हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो हमें ऐसे ही याद होते हैं, वो तो ऐसे ही ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे। जो सॉल्व करके होते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के, वो आपने घर में लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जब पेपर में आते होंगे सवाल तो आप उनको एकदम ऑप्शन को देख के आप उसका टिक आंसर लगा सकोगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अभी हम घर में सॉल्व करने लगे हैं, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ताकि हमारे जब बोर्ड के पेपर हों तो हमें सब कुछ आता हो। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह हमारे बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे होंगे, तो उसके लिए हम तैयारी करना अभी से स्टार्ट करेंगे तो हमारी होगी ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या है कि तज्जी करें, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करें, इजी करें। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्वेश्चन है 12x प्लस 36। ये बच्चों बहुत आसान है, आपने इसमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल होगा या ऐसे हम इसको किस तरीके से हम कॉमन लेकर आ सकते हैं। तो कॉमन लेकर आने के लिए बच्चों हमने कोई ना कोई टेबल लेना होता है। टेबल को अब हम क्या करेंगे कि ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि हम बड़ा ही नंबर लें, जिससे जो एक ही दफ़ा वो बाहर आ जाए और रिमेनिंग हमारे पास शॉर्ट से नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 12 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 12 के टेबल पे 36 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है, तो इसलिए हम 12 को कॉमन ले लेंगे। पीछे रिमेनिंग हमारे पास x रह जाएगा, x को हमने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि जब आप 12 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। 1 चाहे आप यहाँ लिखे या ना लिखे, तो कोई मसला नहीं होता, तो आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं। और प्लस 12 के टेबल पे 36 कहाँ पर आता है, 3 पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास वहाँ क्वेश्चन में ये ऑप्शन मेंशन होगा, आपने इस ऑप्शन को टिक कर देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए आपके पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 12x प्लस 9। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है, यानी हमने इसका फैक्टर्स बनाने हैं। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x और इसको ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर, यानी x भी हमारे पास 2 है तो x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ये जगह थोड़ी सी छोड़ेंगे, फिर आप यहाँ लिखें प्लस 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू बन गई a की और ये b की, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हमने बीच में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप ये माइनस लिखेंगे 2, ये जो ऊपर वाला माइनस है यही आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा, ठीक है, ये अब आप लिखने लगे हैं 2ab, तो उसके लिए आप यहाँ 2 लिखेंगे और यही वाली a की वैल्यू लिखेंगे 2x, सिर्फ स्क्वायर नहीं डालना, और यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ 3 आएगा। तो अब आप इसको बेशक मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी आपके पास ये 12x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास वैल्यू आ गई है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने इसका फार्मूला बनाना है, जो है फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ए बी की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस ले आएंगे और यहाँ से हम a की वैल्यू और यहाँ से हम b की वैल्यू लेंगे और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब a की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2x, माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर 3 उतार लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF। HCF किसको कहते हैं, आधे आज़म। ठीक है, ये है हमारे पास A3 B3 एंड AB स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास A3 का मतलब है कि A हमारे पास 3 दफ़ा, यानी A यानी A को बीच में मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, A मल्टीप्लाई A या A डॉट A। ठीक है बच्चों, तो ये 3 दफ़ा A हो गया हमारे पास, ऐसे B हमारे पास 3 दफ़ा है, 3 टाइम्स है। यहाँ पर A हमारे पास 1 टाइम है, यहाँ पर B हमारे पास 2 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ 1 टाइम A है तो इसका मतलब है यहाँ 3 टाइम है, तो 1 टाइम वाला तो इसमें शामिल हो गया।
ऐसे ही हमारे पास b यहाँ पे 2 टाइम है, तो उसका मतलब है यहाँ b 3 है, 3 दफ़ा b है, तो यानी कि यही वाला b2 भी इसमें शामिल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी इस वाली वैल्यू के अंदर ये ए बी स्क्वायर आ जाता है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। एलसीएम है, एलसीएम अब क्वेश्चन हमारा 4 है, 16x², 4x और 30x, ठीक है। इन क्वेश्चन इन जो वैल्यूज हमें दी है इनका हमने एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 16x², 4x और 30, ठीक है। एक्स को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हमने सिर्फ इन नंबर्स को जो है वो इनके फैक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले हम 16 को 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये इसके फैक्टर्स बन गए। 4x है, अब 2 2 4, यानी 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 2 4, 2 1 2। अब 30 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है बच्चों। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमने यहाँ पर मेंशन करने, वो कैसे मेंशन करने हैं कि अब आप जो 16 के है ना नंबर, जो ये सारे नंबर थे 2 2 2 2, यानी 4 टाइम्स 2 है, तो 4 टाइम्स आपने 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई डाला, और x हमारे पास कितनी दफ़ा था, 2 दफ़ा था, और x लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास 4 है, 4 के हमारे पास फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये x की वैल्यू ऐसी ही आ गई। 30 है तो 2 3 5 और x.x, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 फैक्टर आ जाएगा, और एक ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x, जो हमारे पास कॉमन आ रही है, ये हमने कॉमन ली है, ठीक है। ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ से ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन। अब यहाँ से आप 2 देखें, ये 3 टाइम्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये 2 दफ़ा है, तो हमने फिर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। ये एक दफ़ा 2 लिखेंगे आप, फिर एक दफ़ा ये वाला 2 लिखेंगे, और ये वाला x इसके साथ लिख दिया, ठीक है। आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आप ये 2 दफ़ा 2 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 5, फिर आपके पास आ जाएगा x और 5 y, ठीक है। यानी ये वाले 2 आपके पास 2 टाइम्स से दोनों को दोनों दफ़ा लिखे, कॉमन नहीं करना है। कॉमन आपका इस तरह वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ठीक है। और x और y आपके पास एक एक दफ़ा और मेंशन है, वो आपने इस तरह से लिखा है। अब इन सारे नंबर्स को आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 240, और x आपके पास कितनी दफ़ा मेंशन है, 1 और 2, 2 दफ़ा, यानी x² आ जाएगा, और y की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इसको ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है, इसको आपने टिक करेंगे। अब आपने समझने वाली बात जो है वो ये समझनी है कि एलसीएम किसको कहते हैं, ये एलसीएम में कैसा आंसर आता है। एलसीएम में बहुत ऐसे बिग आंसर आता है, बड़ा सा, क्योंकि आप सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको आपने एक एक दफ़ा लिखना होता है। बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं, जितनी दफ़ा लिखे होते हैं, वो आपने उतनी ही दफ़ा लिखने होते हैं, और उन सारे आंसर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लेकर आना होता है। इसलिए एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा हो जाता है, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ही कोई आंसर आएगा जो आपके पास बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, और स्मॉल सेट का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू A.B, यानी एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A.B यानी A B के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम उर्दू मीडियम वाले बच्चे हासिल ज़रब लिखेंगे, उसको टिक करेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे प्रोडक्ट को टिक करेंगे, ठीक है। यानी एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे, इसको हम प्रोडक्ट ही कहते हैं। और A.B को भी डॉट जो बीच में लगा, इसको प्रोडक्ट ही कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, दोनों आप किसी भी तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट को आंसर कर लें, मल्टीप्लिकेशन लिखी हो तो उसको आप आंसर टिक कर लें, ठीक है। हासिल ज़रा वो उर्दू में लिखा होगा, आप इसको ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम A-B होल स्क्वायर A-B होल क्यूब। अब देखें कि ये छोटा नंबर है, ये स्क्वायर है, और ये क्यूब है, यानी क्यूब 3 है, इसके अंदर ये वाला स्क्वायर भी शामिल होगा, यानी 3 दफ़ा A-B A-B A-B, ठीक है। 2 दफ़ा A-B 2 टाइम्स, तो इसी के अंदर शामिल है, तो हम इसी का यही आंसर ले लेंगे, ठीक है बेटे। अब है फैक्टराइज। फैक्टराइज जो है वो है x³
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या है कि अब हमने क्या करना है कि हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है क्वेश्चन हमारे पास। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे कि क्या कि ये ए स्क्वायर ए क्यूब बना लेंगे और इसको हम लास्ट में बी। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब बीच में इधर प्लस का साइन था, आपने डाला प्लस 3 लिखेंगे, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपने लिख देना ए बी यानी एक्स होल स्क्वायर एक्स होल एक्स की ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे और 1 की ब्रैकेट। अभी आपने स्क्वायर को भूल जाना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, आपने सिर्फ ए और बी की वैल्यू लिखी प्लस 3। यहाँ पे फिर आप ए और बी की वैल्यू लिखेंगे और आगे लास्ट में ये बी होल क्यूब। ठीक है, अब आपने स्क्वायर डालने का तरीका ये है कि सबसे पहला जो 3 प्लस 3 ए बी है तो उसमें जो ए की वैल्यू है वहाँ स्क्वायर डाल दे, क्योंकि ये क्यूब है ना, तो वहाँ स्क्वायर डाल दे। और यहाँ पे प्लस 3 के बाद जो ए बी है ना वहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर डाल दें। ठीक है, एक दफ़ा ये हो जाएगा और ये हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी ये स्क्वायर है और एक ये 3 दफ़ा हो गए, ये 2 स्क्वायर है और एक ये हो गया, ये 3 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अब क्या किया, ये ऐसे फार्मूला याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये किसका फार्मूला था, ये क्यूब का था। तो अब आपने क्या किया कि x प्लस ये सारी वैल्यू ख़त्म, ये पूरा फार्मूला है ना, तो आपके पास 1 होल क्यूब आ जाएगा यानी a प्लस बी होल क्यूब। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से ओपन होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 या पार्ट 9, क्यूब पोलिनोमियल सहदर्जी। ठीक है, जो क्यूब होता है वो 3 को कहते हैं, या सहदर्जी की जो डिग्री है वो 3 है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 3 डिग्री या 3। ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट है ऑप्शन 10 और वो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x3 माइनस 27। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये ए होल क्यूब माइनस 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, इसलिए हम 3 को होल क्यूब कर दिया। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला है तो आप क्या करेंगे, इसको ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका लिखने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे ए जैसे एक्स है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स ए है, 3 बी है प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर आप ब्रैकेट डाल देंगे। ये आपके पास फार्मूला ये वाला ओपन हो गया और इस पूरे फार्मूले का जो आपने 1 फैक्टर लेकर आना है वो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। ये आपके पास 1 फैक्टर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है रिव्यू एक्सरसाइज की, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 ही के क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो पार्ट 2 होगा इंशाल्लाह। आई होप आपको वो भी समझ आ जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़े से भी हेल्प की है, कुछ भी मदद की है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और आप अपने जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर बेल को हिट करें ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।